हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इलिप्स, दीर्घवृत्त। आज हम लोग दीर्घवृत्त की जो है चर्चा करेंगे। इसको इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स का मतलब इलिप्टिकल, अंडाकार, मतलब जस्ट लाइक एग की तरह जो है। यदि आकृति रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी आकृति इलिप्स की तरह है, अंडाकार है, दीर्घवृत्ताकार है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ हम लोग डिफिनीशंस की पहले बात करें। इलिप्स की जो आकृति होती है कुछ इस तरह से होती है। यहां पर ओ का मतलब केंद्र हो गया। ये ए डैश है जिसको शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष हो गया। बी डैश। यहां पर इसके दो दो फोकस होते हैं, यस डैश। ए का कोऑर्डिनेट A0, ए डैश का कोऑर्डिनेट -A0। ये 0B, B डैश 0 -B। यस का कोऑर्डिनेट AE0, यस डैश का -AE0। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नियता। x इज इक्वल टू A/E, x इज इक्वल टू -A/E। इसमें एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए डैश का डिस्टेंस बी डैश से बड़ा है। मानी यहां पर ए का मान बी से बड़ा है और इस इलिप्स का इक्वेशन होता है x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। यदि इस इलिप्स में फोकस की बात करें तो ये यस डैश है। इलिप्स पर एक बिंदु ले लें जिसका कोऑर्डिनेट है XY। यदि PS प्लस PS डैश इनको जोड़े तो ये हमेशा एक कांस्टेंट मान आएगा, पहली बात। दूसरी चीज, यदि इलिप्स पर एक पॉइंट P ले लें जिसका कोऑर्डिनेट है XY और इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें PM, तो PS/PM को हम लोग E कहते हैं और E को आइसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, और इस उत्केंद्रता का मान हमेशा 1 से कम होता है। अर्थात दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और नियता पर खींचे गए लंब की माप का अनुपात सदैव 1 से कम होता है। दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और नियता पर खींचे गए जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होता है उसकी जो रेशियो होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है और इसकी रेशियो को हम लोग उत्केंद्रता या आइसेंट्रिसिटी कहते हैं। और एक और इसका डिफिनीशन हम लोग इस तरह से कहते हैं, जैसे यस डैश स्थिर बिंदु है, कांस्टेंट पॉइंट है, माने जिसको हम लोग फोकस बोल रहे हैं। तो दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर होता है, कांस्टेंट होता है। माने दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग सदैव जो है अचर होता है। तो इस तरह से हम लोग दीर्घवृत्त के डिफिनीशंस की बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कुछ बातें हम लोग कर लें। इस दीर्घवृत्त का शीर्ष जो है वर्टेक्स ±A0 और ए डैश को दीर्घ अक्ष की लंबाई
दीर्घ अक्ष की लंबाई जिसका मान 2a होता है, b डैश को लघु अक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। नाभि माने फोकस प्लस माइनस AE0, ABE में रिलेशन होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये ABE में रिलेशन है। नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बाई a है। नाभियों के बीच की दूरी यस डैश, नाभियों के बीच की दूरी, इसका मान है 2AE है। नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, अब ये A/E है, मतलब O और यहां यदि इसका नाम यदि हम यल ले लें तो OL माने A/E है, OL डैश माइनस A/E है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो है हम 2A/E कह सकते हैं, 2A/E। तो ये था थोड़ा सा इलिप्स के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन है, एक इलिप्स का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। इस दीर्घवृत्त का शीर्ष बताना है, नाभि बताना है, उत्केंद्रता बताना है, दीर्घ अक्ष की लंबाई बताना है, लघु अक्ष की लंबाई बताना है, नाभि लंब जीवा की लंबाई बताना है। तो चलिए जरा इस दीर्घवृत्त का हम लोग जो है तुलना कर दें, कंपेयर्ड बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कर दें। अब यहां देख रहे हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो बी आ जाएगा 4। ए का मान बी के मान से बड़ा है, इसका मतलब फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ए डैश बी डैश। ए का कोऑर्डिनेट था A0, ए डैश का कोऑर्डिनेट था -A0, O माने 0 0, बी का कोऑर्डिनेट था 0B, बी डैश का कोऑर्डिनेट था 0 -B। नियता x इज इक्वल टू A/E, x इज इक्वल टू -A/E। फोकस था यस डैश AE0 -AE0। इतनी बातें हम लोग देखें तो शीर्ष है हो जाएगा प्लस माइनस A0, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 है, 60, ये शीर्ष हो गया।
नाभि, नाभि के लिए हमको ई चाहिए, तो चूंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर फार्मूला होता है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 16, ए स्क्वायर 36, 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको इधर भेज दें, 16/36 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 16/36, ये आ जाएगा 20/36, ई की वैल्यू आ जाएगा √20/6, ये आएगा √20 माने √5 इंटू √4, तो 2√5 आ जाएगा बाई 6 और √5/3, ई की वैल्यू आया, तो नाभि हो जाएगा, नाभि हो जाएगा प्लस माइनस ए ई 0, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू है 6 और ई की वैल्यू है √5/3 0, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√5 और 0, ये उस दीर्घवृत्त का नाभि हो जाएगा। उत्केंद्रता ये आया है, दीर्घ अक्ष की लंबाई चूंकि 2a होता है, तो 2a का मतलब हो जाएगा a की वैल्यू 6 है तो 12 आ जाएगा, लघु अक्ष की लंबाई 2b होता है, तो b की वैल्यू 4 है तो ये 8 हो जाएगा, नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b² a होता है, 2 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा 16, a की वैल्यू है 6, आ जाएगा 16/3, ये नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो इस तरह से यदि कोई दीर्घवृत्त दिया हो तो उसका शीर्ष, नाभि, उत्केंद्रता, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई और नाभि लंब जीवा की लंबाई हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब a का मान b से बड़ा हो तब।